नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हर गुजरते दिन के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश की राजधानी दिल्ली में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई और ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात में भी बात सुलझी नहीं, बात बनी नहीं। तो अब हालत ये हो गई है कि दिल्ली दरबार के इशारे पर काम करने वाले, ऐसा योगी आदित्यनाथ को लगता है, उन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का नाम ही गायब कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। जी हां, आपको ये जानकर हैरत होगी कि दिल्ली दरबार से जब बात बनी नहीं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए एक पुराना हिसाब किताब तो बराबर कर ही लिया, उसके साथ ही दिल्ली दरबार को संदेश देने के लिए भी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का नाम गायब कर दिया। इससे जुड़े तथ्यों को मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। एक ट्रोल आर्मी कूद जाती है कि नहीं जी, आप तो लंबे समय से कह रहे हैं कहीं कुछ नहीं है। बहुत सारी बातें कमेंट करने में लोग आ जाते हैं, भैया जब कुछ नहीं है तो ये चल क्या रहा है। और एक बार फिर से आज जो मैं स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप इन तमाम तथ्यों को देखिएगा और उसके बाद आप ये खुद ही बता दीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है या नहीं। और जो लड़ाई अब तक सतह के नीचे चलती हुई नजर आ रही थी, क्या दीपोत्सव महोत्सव के बाद, जो अयोध्या में दीपोत्सव महोत्सव हुआ, उसके बाद वो लड़ाई अब सतह के ऊपर नजर आ गई है। यानी खुलकर लड़ाई होने लगी है, सीधे सीधे बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पेच ऐसा फंसा हुआ है जिससे बात कहीं ना कहीं अटकी हुई है। तो इससे जुड़े तथ्यों को आपके सामने रखूंगा, लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। अगर आप नए दर्शक के तौर पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। आप भले ही हमारी खबर से सहमत हो या असहमत हो, असहमति का भी स्वागत है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो आप अपने विचारों से हमें अवगत जरूर कराइएगा। आपके स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की। ये मुलाकात कल हुई। मुलाकात की तस्वीर को देख लीजिए, कैसी कैसी तस्वीरें आ रही हैं। बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात हुई थी, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन साहब से भी मुलाकात हुई थी और आज दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद इलाके में राष्ट्रपति महोदया पहुंची एक प्राइवेट अस्पताल का उसका उद्घाटन करने या शिलान्यास करने, उसको जो भी आप कह लीजिए, उद्घाटन शब्द मुख्यमंत्री ने यूज किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, जो गाजियाबाद के सांसद भी एक जमाने में रह चुके हैं, आजकल वो लखनऊ से सांसद हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। और अस्पताल का मामला था तो इस वजह से भी ब्रजेश पाठक मौजूद रहे होंगे। उप मुख्यमंत्री तो है, लेकिन साथ ही वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और नाम कैसे गायब हो गया, ये बड़ी दिलचस्प बात है। और नाम गायब होने के बाद फिर कैसे योगी आदित्यनाथ को जेपी नड्डा ने बुलाया, कैसे योगी आदित्यनाथ को अमित शाह ने बुलाया, ये तस्वीरों के जरिए आप देखिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन पर योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन करने के बाद कुछ तस्वीरों को शेयर किया। हालांकि आज एक दिल का दर्द भी है, जो कि आगे मैं आपसे बयां करूंगा, साहिबाबाद की जनता का दिल का दर्द। लेकिन आपके स्क्रीन पर मैं योगी आदित्यनाथ ने जो पोस्ट किया है, वो पोस्ट मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और आप देखिए कि इन तस्वीरों में आपको तमाम लोग नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री, उनके एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री के दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक भी नजर आ रहे होंगे। अब दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए, दूसरी तस्वीर में भी आपको तमाम लोग बैठे नजर आ रहे होंगे। राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल है, बगल में राजनाथ सिंह है, फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, फिर योगी आदित्यनाथ हैं और फिर ब्रजेश पाठक मौजूद है। एक और तस्वीर देख लीजिए, उसमें ब्रजेश पाठक दिख नहीं रहे, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह के बीच में खड़े हैं। अनुप्रिया पटेल भी नजर आ रही होंगी। और एक चौथी तस्वीर भी देख लीजिए कि उसमें यशोदा हॉस्पिटल के प्रबंधक भी है, योगी आदित्यनाथ भी हैं, राष्ट्रपति महोदया भी हैं और
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद है। ये 4 तस्वीर आपने देख ली। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये तस्वीरें आपको क्यों दिखा रहा हूं। वो इसलिए दिखा रहा हूं कि असली कहानी इस तस्वीर में और इस तस्वीर के बाद जो योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया उसमें छुपा हुआ है। अब योगी आदित्यनाथ लिख क्या रहे हैं ये बड़े गौर से पढ़िएगा दोस्तों। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों से आज गाजियाबाद स्थित यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री टैग किया उन्होंने राजनाथ सिंह को, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री टैग किया उन्होंने अनुप्रिया पटेल को, के साथ कार्यक्रम में सहभाग किया। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि हेल्थ केयर सेक्टर में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो जिसके माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा सके। यशोदा मेडिसिटी की पूरी टीम एवं जनपद वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। उसके बाद राष्ट्रपति का जो आधिकारिक ऑफिशियल एक्स अकाउंट है उसको भी उन्होंने टैग किया। पता नहीं आपने गौर किया होगा या न किया होगा, मैं फिर से बता देता हूं। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लिखा, राष्ट्रपति भवन के ऑफिशियल एक्स अकाउंट को टैग किया। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम लिखा उनको टैग करते हुए, उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का नाम लिखा उनको टैग करते हुए, लेकिन जो उनके अगल बगल खड़े नजर आ रहे थे, जो उनकी ही सरकार में उनके डिप्टी है यानी उप मुख्यमंत्री हैं, उन ब्रजेश पाठक साहब का न नाम लिखा और न ही उनको टैग किया। अब जगह तो छोटी नहीं पड़ सकती क्योंकि वेरीफाइड अकाउंट है, जितना चाहे उतना लंबा लिख सकते हैं। तो क्या वो उप मुख्यमंत्री का नाम लिखना भूल गए? उनकी टीम उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का नाम लिखना भूल गई या जानबूझकर उनके नाम को हटा दिया गया, उनके नाम को खारिज कर दिया गया और ऐसा करके योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दरबार को एक बड़ा मैसेज दे दिया। उसके बाद क्या क्या हुआ वो भी आपको बताता हूं, लेकिन जिक्र कर देता हूं कि दीपोत्सव महोत्सव के दिन एक विज्ञापन जारी किया गया। उस विज्ञापन में योगी सरकार के मंत्रियों का नाम तो था, लेकिन उसमें योगी आदित्यनाथ के दोनों उप मुख्यमंत्रियों का नाम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम नहीं था। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अपना अयोध्या जाना कैंसिल कर दिया, एक बकायदा लेटर जारी करके बता दिया कि अपरिहार्य कारणों से उनका अयोध्या का दौरा स्थगित हो गया। फिर खबर आई कि ब्रजेश पाठक भी उसमें नहीं जा रहे हैं। उसके बाद खबर आई कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उसमें नहीं जा रही है। यानी एक तरह से ऐसा लगा कि राज्यपाल से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर मंत्रियों तक ने योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर जाने से इंकार कर दिया। तो अब योगी आदित्यनाथ के साथ एक कार्यक्रम में थे, लेकिन इसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने जो पोस्ट किया उसमें कहीं ब्रजेश पाठक का जिक्र नहीं है। अगर तस्वीर को वो क्रॉप कर सकते तो शायद तस्वीर को क्रॉप कर देते, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। लेकिन जो खेल करना था वो खेल उन्होंने कर दिया। अब जो लोग बताते हैं भैया सब कुछ ठीक है, जरा कमेंट करके बता देना कि क्या वाकई ब्रजेश पाठक का नाम भूल गए थे योगी आदित्यनाथ या खेला कहीं कुछ और है। आप ही लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन उसके बाद हलचल बढ़ी। हलचल कैसे बढ़ी? हलचल इस तरह से बढ़ गई कि उसके बाद जेपी नड्डा ने योगी आदित्यनाथ को बुला लिया और जेपी नड्डा के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। जेपी नड्डा कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, जो विभाग उत्तर प्रदेश में उनके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संभाल रहे हैं, जिनका नाम वो भूल गए। तो जेपी नड्डा साहब से मुलाकात हुई। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तस्वीर में आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो मुलाकात हुई वो तस्वीर भी मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और क्या फर्क है उस फर्क को जरा समझ लीजिए। सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो मुलाकात हुई, योगी आदित्यनाथ का सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट आपको दिखा रहा हूं। क्या लिख रहे हैं? माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की एवं उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार। यानी वो अमित शाह का हार्दिक आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं, कई तरह के लिए धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद अमित शाह ने क्या किया, अमित शाह ने कैसे उन तस्वीरों को शेयर किया, ये आपके लिए जानना बहुत दिलचस्प होगा। क्या अमित शाह ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से उस तस्वीर को शेयर किया? क्या अमित शाह के गृह मंत्रालय के अकाउंट ने उस तस्वीर को शेयर किया? और उस तस्वीर को शेयर करते समय क्या लिखा गृह मंत्रालय ने, क्या लिखा अमित शाह के कार्यालय ने, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं जब इसको सर्च कर रहा था तो अमित शाह जी के अकाउंट से तो नहीं दिखा, लेकिन गृह मंत्री कार्यालय यानी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया HMO इंडिया के एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया है। देखिए
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से भेंट की, दैट्स ऑल। कहीं कुछ नहीं, कहीं कोई आगे दो चार लाइनें नहीं। जब इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, अपने ही मुख्यमंत्री आपसे मिल रहे हैं और कहीं एक दो लाइन भी आप आगे पीछे नहीं दिखाते हैं, तो आप मान के चल लीजिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मैं जाते जाते आपको सीक्वेंस एक बार फिर दोहरा देता हूं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, बात बनती नहीं। अगले दिन वो संदेशा देने के लिए कार्यक्रम में, गाजियाबाद के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहते हैं। तस्वीरें क्रॉप नहीं की जा सकती, तो तस्वीरों में तो वो दिखते हैं, लेकिन नाम नहीं लिखते। वो सबका नाम लिख देते हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक का नाम नहीं लिखते। और उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात, उसके बाद अमित शाह से मुलाकात। योगी आदित्यनाथ ने क्या पोस्ट किया अमित शाह की तस्वीरों के साथ, और अमित शाह के कार्यालय ने, ध्यान दीजिएगा, अमित शाह ने नहीं, अमित शाह के कार्यालय ने क्या पोस्ट किया। लेकिन जाते जाते मैंने कहा कि एक दिल का दर्द भी बयां करूंगा। साहिबाबाद में आए थे, साहिबाबाद के इंदिरापुरम में आए थे, प्राइवेट अस्पताल, और योगी की पूरी टीम कह रही है बड़ी क्रांति आ गई है उत्तर प्रदेश में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आ रही है, बड़ा धन्यवाद देते हुए, बदलते हुए उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। साहिबाबाद की 35 लाख जनता पिछले कई वर्षों से एक अदद सरकारी अस्पताल की मांग कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को लेकर आते हैं, रक्षा मंत्री राष्ट्रपति को लेकर आते हैं एक प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन। पता नहीं योगी जी सोचेंगे नहीं सोचेंगे, ब्रजेश पाठक सोचेंगे नहीं सोचेंगे, लेकिन इसी गाजियाबाद की जनता और उसके बगल के जिले में लगे गौतम बुद्ध नगर की जनता बार बार लगातार गुहार लगा रही है योगी आदित्यनाथ से और यूपी सरकार से कि जो मेट्रो की लाइन वैशाली तक आई हुई है और दूसरी लाइन जो गाजियाबाद वाली लाइन है वो गाजियाबाद के नए बस अड्डे तक आई हुई है। अगर वैशाली को मोहन नगर से जोड़ दिया जाए तो लाखों लोगों को फायदा होगा। नोएडा वाली जो लाइन है, अगर मोहन नगर को नोएडा वाली लाइन से जोड़ दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली लाइन से, तो लाखों लोगों को फायदा होगा। लेकिन यूपी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। सरकारी अस्पताल के लिए साहिबाबाद की जनता तरस रही है, वो साहिबाबाद की जनता जो पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता रही है। गाजियाबाद लोकसभा का भी चुनाव होता है ना, साहिबाबाद की विधानसभा में ही इतनी बड़ी बढ़त भाजपा को मिल जाती है जो उसको ऐतिहासिक जीत की तरफ ले जाती है। राजनाथ सिंह सांसद रहे, वीके सिंह 2 बार से सांसद रहे, वर्तमान में अतुल गर्ग सांसद है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी दिल्ली जाने के लिए उतरते हैं तो इसी साहिबाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरते हैं। साहिबाबाद से लेकर गोरखपुर तक जनसभा करते हैं चुनावी मौसम में। लेकिन साहिबाबाद की जनता को सरकारी अस्पताल देने की बजाय, मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ाने की बजाय, वो प्राइवेट अस्पताल के उद्घाटन में दल बल के साथ नजर आते हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। दिल्ली दरबार और गुजराती लॉबी वर्सेस योगी आदित्यनाथ के बीच में जो लड़ाई है वो तो चलती रहेगी। लेकिन भगवान के लिए, जिस जनता ने आपको जिताया है, उनके लिए तो कुछ करके जाइए। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इस स्टोरी को लेकर आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म, और हाँ, हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।